Hello students, so let's continue our topic which is covalent bonds. So कल हमने यहाँ तक कर लिया था इलेक्ट्रॉन्स फिगर 4.1 कल हमने यहाँ तक कर लिया था एंड आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. So the shared pairs of electrons is said to constitute a single covalent bond between the two hydrogen atoms. A single covalent bond is also represented by a line between the two atoms as shown in figure 4.2. So ये देखिए ये है यहाँ पे फिगर 4.2. ठीक है, एंड इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम ऑक्टेट्स या फिर जो डुप्लेट्स होते हैं हम उन्हें कंप्लीट करते हैं. ओके, सो ऑक्टेट्स एंड डुप्लेट्स जब भी हम कंप्लीट करते हैं और जब भी उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सो उस कोवलेंट बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डॉट बना देता हूँ. ठीक है, एक डॉट हमारे पास यहाँ पे है ऑफ दिस एच, एक डॉट हमारे पास यहाँ पे है ऑफ दिस एच. ठीक है, इनके बीच में हमने बॉन्ड बना दिया. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमने बॉन्ड बना दिया. ओके, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ओके, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है. चलिए देन आगे और पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है. The atomic number of chlorine is 17. What could be its electronic configuration and its valency? जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,7 एंड इट्स वैलेंसी विल बी, हमें यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसका मतलब क्या है कि हमें गेन करना पड़ेगा, और अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है तो वहां पे जो वैलेंसी की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है. ओके, सो इट्स वैलेंसी इज 1 नेगेटिव. 1 क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है. हमारे पास ऑलरेडी 7 है, 287. हमें 7 को 8 में कन्वर्ट करना है, हमें एक गेन करना पड़ेगा, तो हम एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा देंगे. So its electronic configuration is 2,8,7 and its valency is -1. Chlorine forms a diatomic molecule which is Cl2. क्लोरीन जो है वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है. जैसे कि हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है. इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है. तो सेम वेज क्लोरीन भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है. Can you draw the electron dot structure for this molecule? Note that only the valence shell electrons need to be depicted. So हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है क्लोरीन का. ठीक है, सो क्या हम ये चीज बना सकते हैं? या सो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लोरीन के दो एटम्स जो है वो हमने यहाँ पे बना ली है. ठीक है, एंड देन हमने इनकी वैलेंसीज भी दे दी हैं. वैलेंसीज की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है कि सॉरी वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हमने यहाँ पे बना लिए हैं. सो जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7. ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जो राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रॉन जो एटम है क्लोरीन का उसको भी, सॉरी ये क्लोरीन है, गलती से मैंने यहाँ पे सिर्फ C लिख दिया है, इट इज एक्चुअली Cl. या ठीक है, सो जो ये दोनों ही Cl हैं इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो ये क्या करेंगे, ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे. ठीक है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, यानी कि ये शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की. सो अब देख लेते हैं कि क्या जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हुआ. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लोरीन देखते हैं कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है. सो यस, देखते हैं.
सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ वाला जो राइट हैंड साइड वाला क्लोरीन है कि क्या इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सो ये भी देख लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो यस, दोनों की जो ऑक्टेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। सो हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया है। सो चलिए वापस आते हैं। वापस आते हैं अपने इस पैराग्राफ में। In case of oxygen, we see the information of a double bond between two oxygen. This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its L shell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires 2 more electrons to complete its octet. So each atom of oxygen shares 2 electrons with other atom of oxygen to give us the structure shown in figure 4.3. सो 4.3 में देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका डबल बॉन्ड कैसे बना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, सो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है ऑक्सीजन का, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड 6। ठीक है, अब अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने जो बॉन्ड्स हैं वो बना दिए। ठीक है, अब जो हम बॉन्ड्स बनाएंगे इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस x को इस x के साथ जोड़ देंगे, इस x को x यानी कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ देंगे और फिर इसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। सो लेट्स सी, इस वाले केस को लेते हैं, लेफ्ट वाले को। ठीक है, सो यस वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो या इट इज डन। ठीक है, देन इसके बाद हम इस वाले सर्कल को देखेंगे। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन को देखेंगे। चलिए, सो इधर भी काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये चीज कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड्स कौन कितने आए हैं, डबल बॉन्ड आए हैं। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो हाइड्रोजन में वी हैव सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एक ही बॉन्ड है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स आ गए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये होगा। चलिए ये देखिए, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया है दोनों में। ठीक है, ओ ओ के बीच में डबल बॉन्ड। चलिए, सो आगे देखते हैं। द टू इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू two shared pairs of electron. This is said to constitute a double bond between the two atoms. अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ पे दो बॉन्ड्स लगे हैं। So can you depict a molecule of water showing the nature of bonds between one oxygen and two atoms, two hydrogen atoms? Does the molecule have single bond or double bond? अब अगर हम बात करते हैं H2O की, ठीक है, सो H2O में ये प्रोसेस किस तरीके से होगा वो हमें देखना है। हाँ जी, सो यहाँ पे मैंने H2O का स्ट्रक्चर बना दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है और सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन है। सो जो हाइड्रोजन है उसका हमें पता है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट साइड में मैंने एक एक ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। और ऑक्सीजन में हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। ठीक है, और बीच में मैंने रेड कलर से जो बॉन्डिंग है वो भी डिस्क्राइब कर दी है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या जो ये जो हमारे पास बॉन्ड्स है, ठीक है, वो कंप्लीट हुए हैं, जो हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हुई है या नहीं। सो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यस इट हैज 2। अगर हम इस वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं, यस इट हैज 2 आल्सो।
देन अगर हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन के बारे में, सो इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। सो सभी की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन हो गई है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया था कि क्या ये सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे या फिर ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए, अगर मुझे इस चीज को रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो मैं कैसे दूंगा, H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक H है, ठीक है, देन एक सिंगल बॉन्ड है, देन एक O है, देन है एक सिंगल बॉन्ड और देन एक H है। तो यही रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आया था जो अभी हमसे एनसीईआरटी में पूछा था। चलिए जी, सो वापस आते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पे हमसे पूछा था इस पैराग्राफ में, डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? Nitrogen has the atomic number 7. What would be its electronic configuration and its combining capacity? अगर हम 7 atomic number की electronic configuration की बात करते हैं तो वो बनेगा 2,5 और जो उसकी combining capacity होगी it will be 3 positive, ठीक है, सॉरी 3 negative, ठीक है, 3 negative होगी इसकी valency। So यहाँ पे हमारे पास आएगा, in order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pairs of electrons. So this is said to constitute a triple bond between the two atoms. The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted as in figure 4.4. So आ जाते हैं हम figure 4.4 पे। तो फिगर 4.4 में आप लोगों को जैसे कि देख पा रहा है, ठीक है, वी हैव दिस वन। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सही दिए गए हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, सो आप यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए, तो करेक्ट है। इस वाले नाइट्रोजन में देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सो अब जब हमें दिख रहा है कि ये दोनों ही चीजें करेक्ट हैं और हमें हमारा ऑक्टेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर लेंगे और जब हम शेयर करेंगे तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये बन गया यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। एंड देन अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो कितने बने हैं, 3 बने हैं। अब तो हम भी क्या लिख देंगे नीचे आके, N 3 बॉन्ड्स N, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारे पास नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप अपने नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली इसको रूल आउट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, a molecule of ammonia has the formula NH3. Can you draw the electron dot structure of this molecule showing all 4 atoms achieve noble gas configuration? ये भी कल मैंने आप लोगों को करवाया था अमोनिया का, NH3 का, ठीक है। तो इसमें भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। Will the molecule have single, double और ट्रिपल बॉन्ड? तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें घर पर। Let us now take a look of methane, which is a compound of carbon. Methane is widely used as fuel and is major component of biogas and compressed natural gas. It is also one of the simplest compounds formed by carbon. Methane has formula CH4. Hydrogen, as you know, has a valency of 1. So carbon is tetravalent because it has 4 valence electrons. In order to achieve noble gas configuration, carbon shares these electrons with 4 atoms of hydrogen as shown in figure 4.3. So, sorry 4.5. So यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि मीथेन एक कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये ज्यादातर हमें मिलता है CNG या फिर नेचुरल गैस में, जो कि हमारी एक बायोगैस होती है उसमें।
ठीक है। एंड क्योंकि इसका फॉर्मूला CH4 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन का एक एटम यूज हो रहा है और हाइड्रोजन के 4 जो एटम्स हैं वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी कि 4 वैलेंसीज चाहिए होती हैं कार्बन को कि कार्बन किसी के साथ शेयर कर ले एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, वो ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन का एटम एक है लेकिन उसकी वैलेंसी 4 है, और यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके एटम तो हमारे पास 4 हैं और साथ ही साथ हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, CH4 को कंबाइन कर देंगे। सो यहाँ पे भी जो बॉन्ड है वो सिंगल बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे भी सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल बनेंगे। Such bonds which are formed by sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bonds. So ऐसे bonds जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हो किसी के साथ, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecular forces are weak. जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो तो स्ट्रांग होते हैं, यानी कि वो विद इन द एलिमेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट देयर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। बट जब वो एक दूसरे को होल्ड करके रखने की कोशिश करते हैं तब वो वीक पड़ जाते हैं। ठीक है। सो अपने आप को तो वो बहुत अच्छे से रख लेते हैं लेकिन अपने आसपास के जो नेबर्स हैं उनके साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्शंस नहीं बना पाते हैं। This gives rise to the low melting and boiling point, और इसी वजह से जो मीथेन है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। So the next little paragraph points of this compound, since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductors of heat. So यहाँ पे बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको शेयर किया जाता है, यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ऐसे में जो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है जी। सो ये कोवलेंट बॉन्ड्स का एक टॉपिक था आप लोगों के लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जिसमें कि हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।